पास्टर शकीला शिप्रू एक बार परमेश्वर के ज़िंदा कलाम को लेके फिर से रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोगों को सलाम कहती हूँ। और प्रियो मैं एक छोटी सी बहुत सुंदर सी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। 2 साल पहले एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरी आत्मिक बेटी और भी कुछ मसीही बहनें हम लोग घूमने गए, और वो एक नदी का किनारा था। हम लोग पहले एक गार्डन में गए, एक ज़ू में गए, और हमने बहुत जो नेचर है उसको बहुत एंजॉय किया। बच्चे भी थे हमारे साथ, एक फैमिली पिकनिक जैसा ही हो गया था। और फिर उसके बाद हमने एक रिवर के फ्लोइंग वाटर को एंजॉय किया, और हम लोग उसमें बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, वाटर के साथ प्ले कर रहे थे। एकदम से जो मेरी बेटी थी वो मुझे कह रही थी कि दीदी पानी भी है और आप भी हो तो फिर बपतिस्मा दे दो। तो ये 2 साल पहले की बात थी, तब परमेश्वर ने मेरे हृदय को उस ओर केंद्रित किया कि कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए हमेशा जागरूक रहे। इट मीन्स ये है कि उस बहन के मन में वो बात थी कि मुझे, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ तो मुझे बपतिस्मा लेना ही है, तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। और मैं 2 साल से प्रार्थना करने लगी, और मैंने ऐसे हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया जिनका या तो बपतिस्मा नहीं हो पा रहा था, या जिनके पास टीचिंग नहीं थी, उन्हें मोटिवेट किया। हालेलुया। और सेम वही बच्ची मेरी आत्मिक बेटी भी कुछ दिनों पहले मुझे अपना एक ड्रीम शेयर की। उन्होंने एक प्रोफेटिक ड्रीम को देखा सुबह सुबह कि दीदी मुझे बहुत गंदा सपना आया और वो बहुत डरी हो। तो मुझे लगा ऐसे कुछ पर्सनल होगा, कुछ अटैक जैसा। उन्होंने बताया कि मैं सपने में देख रही थी कि आप आए और आप प्रचार कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि आज हम सबका स्वर्गारोहण हो जाएगा, आज यीशु मसीह आने वाले हैं, तो आज हम सबके सब उठा लिए जाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी से बपतिस्मा दे दीजिए। तो उसने और उसकी बहन ने, दोनों ने बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वो बाहर आए वो क्या देख रही है कि मैं वहाँ नहीं हूँ और बाकी सब लोग कोई भी नहीं है, सब उठा लिए गए। वो 2 बहनें और उनके अलावा 2 आंटी ही बस बचे। और फिर वो आंटी कह रही कि देख, अब तो यीशु मसीह का पुनः आगमन हो गया और स्वर्गारोहण भी हो गया। जितने लोगों को जाना था वो लोग तो चले गए, अब हम लोग बच गए हैं। अब एंटी क्राइस्ट का टाइम आएगा, और देखो 666 वो आ रहा है, और ये उसका साइन है, और ये जो है आ रहा है अब उसका वो रहेगा, सिंहासन रहेगा। तो वो बहुत डरने लगी और बहुत रो रही थी। और फिर पता उसने ना रिपेंट किया और बहुत पछताई। वो ये बोली कि काश मैं बहुत पहले बपतिस्मा ले ली होती, प्रभु के वचन को मैं बहुत पहले पूरा कर ली होती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं भी अपनी स्पिरिचुअल मदर के साथ, अपने अगुओं के साथ मैं भी स्वर्गारोहण में चली जाती, मेरा भी रैप्चर हो जाता। हालेलुया। तो प्रियो मेरी, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगी, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने उद्धार के कार्य के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, या अपनी कॉलिंग में भी नहीं बढ़ रहे हैं। हालेलुया। या अपनी कॉलिंग में बढ़ने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। तो ये समय है राइज अप, राइज अप, और आप लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपने उद्धार के कार्य को पूरा करिए। यदि आपने मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया तो वचन बोलता है रोमियो 10:13 कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उसी को उद्धार होगा। हालेलुया। और एक बार जब प्रभु के दास पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, और वहाँ कुछ आश्चर्य कर्म हुआ, और जेल के जो जेलर थे उन्होंने पूछा कि हम क्या करें उद्धार पाने के। तो यीशु मसीह ने, पौलुस ने क्या कहा, यीशु मसीह का नाम ले और बपतिस्मा ले, तो क्या होगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उसी रात में क्या हुआ, उसने वचन को ग्रहण किया, और उस जेलर ने और उसके पूरे घराने समेत ने सबने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके पानी से बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, स्टिल पूरे हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तो अपना काम कर रहा है, उसे बहुत ही जल्दी है पृथ्वी पर आने के लिए, और अपनी प्रियों को लेके जाने के लिए, अपनी प्रिय दुल्हन को लेके जाने के लिए, अपने विश्वासियों को, अपने आत्मिक बच्चों को लेके जाने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभु से मिलने के लिए क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर के साथ उठाए जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपने तैयारी कर ली? क्या आपने धो लिया अपने आप को यीशु मसीह के लहू से और पवित्र आत्मा के उस जल से? क्या आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया? और अगर पानी का बपतिस्मा ले लिया तो क्या आप वहीं तक बस स्थिर रह गए? अगला बपतिस्मा कब लेंगे आप? और अगर आप लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का भी बपतिस्मा है तो मैं आप लोग को वेलकम करूँगी। हमारे स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट की कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ है, वहाँ पूरा हेवन ओपन रहेगा। जैसे कि यीशु मसीह का जिस दिन बपतिस्मा हुआ तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के नई यीशु मसीह के ऊपर आके उतर गया। परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा इस बात को प्रोफेटिक डिक्लेरेशन किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इसने मेरे वचन को पूरा किया, क्योंकि इसने पानी का बपतिस्मा लिया, इसलिए के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर
पानी का बपतिस्मा नहीं होता, आप अपने अगुओं से बात करें, प्रार्थना करें, उसे समय पर पूरा कर लीजिए। और अगर आपको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा चाहिए तो आप हमारे कॉन्फ्रेंस को ज़रूर ज्वाइन करिए, और उसका टॉपिक ही है स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा के कार्यों को अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।